Good evening, everyone. चलिए अब आते हैं कोडिंग पे। लास्ट लेक्चर में डायग्राम वगैरह सब हो गया था, ठीक है। बीएसटी के बारे में बातें हो गई थी। अब आज हमें लिंक लिस्ट के थ्रू यानी डायनेमिकली बीएसटी को करना है इंप्लीमेंट। सो इंप्लीमेंटिंग अ बाइनरी सर्च ट्री। आप लोगों को करना है जितेंद्र, हर चीज मैं बताऊंगा तो कैसे होगा। ऐड के अंदर से अपेंड कॉल होगा, इतना बता रहा हूं मैं। ऐड की जगह अपेंड कॉल नहीं होगा, गलत सोच रहे हो। ऐड के अंदर से अपेंड कॉल करना है। मैंने थोड़ी कहा था कि ऐड की जगह अपेंड लगा दो। ऐड रहेगा लेकिन ऐड में एमएलॉक कॉल नहीं होगा। जितने काम एमएलॉक कर रहा है ऐड में वो अपेंड से करवाने हैं आपको। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री का इंप्लीमेंटेशन। तो आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो फटाफट बताइए, अगर ट्री को डायनेमिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा लगेगा? जल्दी बोलिए। अपन बना रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, तो बाइनरी सर्च ट्री के लिए स्ट्रक्चर में कितने डेटा मेंबर्स रहेंगे? 3 रहेंगे। कौन कौन होंगे ये 3? ये 3 कौन कौन होंगे? एक स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर लेफ्ट होगा, एक इंटीजर डेटा होगा और एक स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर राइट होगा। होंगे 3 डेटा मेंबर। अपेंड की प्रोटोटाइप बताइए। हाँ, रिटर्न टाइप होगी वॉइड, नाम हो जाएगा अपेंड, आर्ग्यूमेंट टाइप हो जाएगी स्ट्रक्ट बीएसटी डबल पॉइंटर कॉमा इंटीजर। यही होगा। फटाफट बोलिए। वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाइए इसके मेन फंक्शन वाले पार्ट पे। डिस्प्ले में इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि याद रखिएगा ट्री को डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर डेटा स्ट्रक्चर। बकायदा एक एल्गोरिदम है जो आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट एक नहीं 3 एल्गोरिदम्स आप पढ़ेंगे ट्री को डिस्प्ले करने की। शायद आपने नाम सुना होगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ये नाम सुने? सुने? तो ट्री को डिस्प्ले करना उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्प्ले करना है। इसलिए ट्री को डिस्प्ले करते वक्त हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो अपन अलग से देखेंगे। राइट, आगे बढ़ू। ठीक है, अब बताइए मेन के अंदर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, मेन में क्या क्या लेंगे आप? बिल्कुल वही लेंगे जो आप लिंक लिस्ट में लिया करते हैं। तो आप लेंगे स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर, राइट, स्टार्ट, बल्कि इसको स्टार्ट ना बोलकर रूट बोल दें, ट्री के लिए तो रूट वर्ड सही रहेगा। और इस रूट को इनिशियलाइज करते हैं अपन नल से। उसके बाद फिर हम कॉल करेंगे अपेंड को मल्टीपल टाइम्स,
ठीक है, अपेंड एड्रेस ऑफ रूट कॉमा 10, अपेंड एड्रेस ऑफ रूट कॉमा लेट्स से 5, append address of root comma 8, and like this we'll be giving multiple calls to append. Clear है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर है? मेन क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बनाइए अपेंड का कोड। 10 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, अपेंड के लॉजिक को सोचिए और इंप्लीमेंट करिए। कर पाएंगे? करिए, बनाइए। 10 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, सोचिए क्या लॉजिक होगा अपेंड का। याद है आपको बीएसटी में क्या करते हैं? रूट कौन बनेगा? रूट नोड कौन बनेगा? 10 बनेगा, वेरी गुड। फिर ये 5 कहां जाएगा? 10 के लेफ्ट में जाएगा। 8 कहां जाएगा? राइट में। किसके राइट में? 5 के राइट में। बनाइए, लिखिए कोड। हो पा रहा है? लग रहा है हो जाएगा? वेट करूं मैं?
चलिए अब मैं कर रहा हूं, आप करो मैच। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आपने कुछ जो बनाया होगा उसे करिए मैच। कहीं फंसे, दिक्कत जा रही है कहीं? नहीं जा रही है, बन रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो आप करिए मैच, फिर आप गाइड करिएगा। गुड। तो आते हैं अपन वॉइड अपेंड पे। आर्ग्यूमेंट टाइप इसकी एज यूजुअल डबल पॉइंटर पीआर है और एक इंटीजर एक्स होगा। दोनों आर्ग्यूमेंट टाइप समझ आ रहे हैं? फटाफट बोलते चलिए, यस और नो आ रहे हैं। राइट। अंदर अब आपको जरूरत पड़ेगी 3 पॉइंटर्स की। 3 की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो कोड का आगे का फ्लो आपको बता देगा। ठीक। अब हमारा पहला टास्क होगा अपेंड में आते ही एक नया नोड बनाना होगा। जब जब अपेंड कॉल होगा, ये तो गारंटी है ना कि ट्री में एक नया नोड ऐड होगा। तो अपन अपेंड में आते ही सीधे पहले स्टेटमेंट लिख दें, p इक्वल टू स्ट्रक bst पॉइंटर m alloc पैरेंथेसिस में साइज ऑफ स्ट्रक bst। समझ आ रहा है आपको ये कॉल? ठीक है, राइट। अब अगर अनफॉर्चुनेटली एमएलॉक ने नल रिटर्न करा, तो आप भी यहां पर यूजर को मैसेज दे देंगे मेमोरी इनसफिशिएंट, ये इंडिकेट करते हुए कि अब आप नोड नहीं बना पाएंगे, और यहीं से अपन कर जाएंगे रिटर्न। लेकिन अगर इस इफ में नहीं गए, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, नोड बन गया। अगर इस इफ में नहीं गए, तो क्या इसका ये मतलब लें कि नोड बन गया? वेरी गुड। अब ये बताइए, जो नोड आपने बनाया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जब ट्री में जाकर अटैच होगा, तो हमेशा लीफ नोड की तरह अटैच होगा? सोच के बोलिएगा यस और नो। ये जो नोड आपने क्रिएट करा है, ये जब जाकर ट्री में अटैच होगा, तो हमेशा लीफ नोड की तरह अटैच होगा? हाँ या ना? होगा ना? और लीफ नोड की क्या पहचान होती है? लीफ नोड की क्या पहचान होती है? उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल होते हैं। तो अपन इसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को इनिशियली कर देते हैं नल। करेक्ट। ठीक है। अब इनिशियल पार्ट आपका बिल्कुल लिंक लिस्ट जैसा है। अगर ये पहला नोड है, तो ये किससे कनेक्ट होना चाहिए? अगर ये पहला नोड है, तो ये किससे कनेक्ट होना चाहिए? तो ये कनेक्ट होना चाहिए रूट से। और अगर ये पहला नोड नहीं है, तो फिर ये कनेक्ट होना चाहिए लेफ्ट या राइट में कहीं जाकर। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? यस और नो? ऐसा है, राइट। अब आप यहां पे लिखेंगे इफ कंडीशन। क्या आएगा इफ में? कैसे पहचानेंगे ये पहला नोड है? हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई कि जो नोड बन रहा है ये लिस्ट का पहला नोड है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। गुड। तो आपकी कंडीशन हो जाएगी इफ वैल्यू एट पी आर डबल इक्वल्स टू नल। वैल्यू एट पी आर मतलब रूट हो गया। अगर ऐसा है, तो फिर हम वैल्यू एट पी आर में इस नए नोड को कनेक्ट कर दें, और यहां से कर जाएं रिटर्न। ये होगा आपका इफ स्टेटमेंट फिनिश। सही है, आगे बढ़े। ठीक है। अब अगर इस इफ में नहीं गए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? अगर इस इफ में नहीं गए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए?
वेरी गुड, पहले से नोड है। अगर पहले से नोड है तो हमें ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए हम यूज करेंगे एक और थर्ड पॉइंटर, दैट इज टेम्प। राइट, करेंगे? आ रही है बात समझ? गुड। अब यहां पर रहेगा एक वाइल लूप। अब मैं जो लूप लिख रहा हूं उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो वाइल में हमारी कंडीशन हो जाएगी वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। अंदर आकर हमारा स्टेटमेंट होगा प्रीवियस इक्वल टू टेम्प। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास टेम्प एरो डेटा है क्या वो x से बड़ा है। अगर टेम्प एरो डेटा x से बड़ा है तो नया नोड कहां जाना चाहिए? जल्दी बोलिए, नए नोड की जगह क्या होगी? अगर करंट नोड का डेटा उससे बड़ा है तो लेफ्ट में जाना चाहिए। तो ये हो गया टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो लेफ्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम टेम्प को भेज देंगे टेम्प के राइट पे। अब अगर आपको ये वाइल लूप समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, जब ये वाइल लूप रुकेगा तो टेम्प कहां पे होगा? जब ये वाइल लूप रुकेगा तो टेम्प कहां पे होगा? बोले 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 जल्दी, कंडीशन देखकर समझ नहीं आ रहा? वेरी गुड। जब ये वाइल लूप रुकेगा तो टेम्प नल हो चुका होगा। ये वाइल तभी रुकेगा ना जब टेम्प नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि जब टेम्प नल हो जाए। राइट? तो अगर टेम्प नल होगा तो प्रीवियस कहां पे होगा? जल्दी जल्दी आंसर दें। अगर टेम्प नल होगा तो प्रीवियस कहां पे होगा? वेरी गुड। अगर टेम्प नल होगा तो प्रीवियस इससे एक पहले होगा। अब वो लीफ नोड है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है प्रीवियस इसके एक पहले होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि प्रीवियस जिस नोड पे है अगर उसका डेटा x से बड़ा है तो जो नया नोड है वो कनेक्ट हो जाए प्रीवियस के लेफ्ट से। अदरवाइज जो नया नोड है वो कनेक्ट हो जाए प्रीवियस के राइट से। अब करिए इसकी वर्किंग का एनालिसिस। पहला नोड में तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, पहला नोड तो आप आराम से ऐड कर लेंगे ट्री में। तो इमेजिन करते हैं पहला नोड 10 था, ट्री में ऐड हो गया, लेफ्ट और राइट इस नोड के नल हो गए। सेम डेटा को इग्नोर करते हैं अनमोल, बीएसटी में सेम डेटा नहीं रखते हैं। ओके, ये हमारा रूट पॉइंटर होगा जो पॉइंट कर रहा होगा 1000 को। ये मैं फर्स्ट कॉल के बाद की स्थिति आपको दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए अप एंड कॉल होता है सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम हमने यहां से नोट क्या पास करा है, डेटा क्या पास करा है? 5 पास करा है। तो जब हम यहां आएंगे तो हमारा कोड एक नया नोड बना लेगा जिसके डेटा पार्ट में स्टोर कर दिया जाएगा 5, और इसके लेफ्ट और राइट सेट हो जाएंगे नल से। और ये एड्रेस मान लीजिए 1050 है। ठीक है, और इस नए नोड को पॉइंट पी कर रहा होगा। अब आ जाइए इस लाइन पे टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी आर। क्या असर होगा टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी आर का? गुड, टेम्प आ जाएगा 1000 पे। टेम्प के 1000 पे आने के बाद वाइल की कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है। अंदर गए, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प से क्या होगा? जवाब दें, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प से क्या होगा? प्रीवियस भी वहीं आ जाएगा जहां टेम्प है, यानी प्रीवियस भी पॉइंट करने लगेगा 1000 पे। ठीक है, इसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, इफ टेम्प एरो डेटा इज ग्रेटर देन एक्स।
क्या है टेम्प एरो डेटा में? 10 है। क्या है एक्स में? 5 है। क्या 10 5 से बड़ा है? वेरी गुड। तो कोड इफ के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट चलेगा टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो लेफ्ट। जब टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो लेफ्ट चलेगा तो टेम्प में क्या आएगा? जल्दी जल्दी आंसर करें। टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो लेफ्ट से टेम्प में क्या आएगा? गुड। टेम्प के अंदर नल आ जाएगा। टेम्प के अंदर नल आने के कारण गौर करिए, वाइल की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही कंट्रोल कहां पहुंचेगा? इस वाइल की कंडीशन के फॉल्स होते ही कंट्रोल कहां पहुंचेगा? लूप के बाहर। लूप के बाहर लगा हुआ है इफ। प्रीवियस कहां पर है? प्रीवियस इस समय कहां पर है? कौन से नोड को पॉइंट कर रहा है? 1000 को। 1000 पे जो डेटा है 10, क्या वो x से बड़ा है? तो कोड इफ के अंदर जाकर ये लाइन रन करेगा? करेगा। क्या असर होगा इस लाइन का? प्रीवियस एरो लेफ्ट इक्वल टू p। इस लाइन का क्या इफेक्ट होगा? गुड। 1000 जिस नोड का एड्रेस है उसके लेफ्ट में आ जाएगा 1050 और ये दोनों हो जाएंगे कनेक्ट। हो जाएंगे। जब यहां से लौटेंगे तो प्रीवियस टेम्प p सब खत्म। ठीक है। अब फिर से कॉल होता है ये फंक्शन। अब की बार पास होता है 8। तो ये है नया नोड जिसके लेफ्ट और राइट में नल है, जिसके डेटा पार्ट में 8 है, एड्रेस इसका 2000 है, जिसे p कर रहा है पॉइंट। ठीक है। टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी आर रन होगा सबसे पहले। राइट। क्या असर होगा टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी आर का? टेम्प पॉइंट करने लगेगा रूट नोड को। करने लगेगा। टेम्प में आ जाएगा 1000। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। अंदर गए। प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, इस कारण से प्रीवियस भी इसी नोड पे आएगा जिसपे टेम्प है। प्रीवियस में भी आ जाएगा 1000। ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा? वेरी गुड। फिर इसके बाद डेटा चेक होगा। क्या है टेम्प एरो डेटा में? वेरी गुड 10। और x के अंदर है 8। 10 8 से बड़ा है? वेरी गुड। 10 8 से बड़ा है। क्योंकि 10 8 से बड़ा है, कंट्रोल चला जाएगा इफ के अंदर, टेम्प को भेज दिया जाएगा लेफ्ट पे। तो टेम्प कहां पहुंच जाएगा? जल्दी जल्दी बोले। वेरी गुड। टेम्प आ जाएगा 1050 यानी 5 के एड्रेस पे। ठीक है। फिर इसके बाद आपका लूप इटरेट होगा। टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। वेरी गुड। उसके बाद कोड लूप के अंदर आया, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प चला। क्या इफेक्ट हुआ इस लाइन का? गुड। प्रीवियस ने अपनी लोकेशन को छोड़ा और वो भी वहीं आ गया जहां टेम्प पॉइंट कर रहा है, यानी 1050 पे प्रीवियस भी आ गया। अब आइए आगे और करिए कंडीशन चेक। टेम्प एरो डेटा इज ग्रेटर देन एक्स, ऐसा है?
टेम्प एरो डेटा x से बड़ा है? वेरी गुड। कंडीशन आज फॉल्स हो जाएगी, कोड आ जाएगा एल्स में। एल्स में आने के कारण टेम चला जाएगा राइट में, चला जाएगा। गुड। टेम राइट में जाने से नल हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे। फटाफट बोलिए, लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आकर कोड चेक करेगा, क्या प्रीवियस का डेटा ग्रेटर देन एक्स है? आप बताइए, है? नहीं है, तो कोड एल्स में जाएगा। प्रीवियस एरो राइट इक्वल टू पी, क्या होगा इसका इफेक्ट? प्रीवियस के राइट में इस समय क्या है? प्रीवियस के राइट में इस समय नल है, नल हट जाएगा, राइट? नल की जगह क्या आ जाएगा? गुड। नल की जगह आ जाएगा 2000 और इन दोनों में इस्टेब्लिश हो जाएगा कनेक्शन। तो ये नल हटा, यहां आ गया 2000 और 5 का राइट चाइल्ड बन जाएगा 8। बताइए, आपको फ्लो क्लियर है अपेंड का? बढ़ जाए आगे अपन। गुड। तो ये तो हुई कहानी ट्री में नोड ऐड करने की। अब आपके लिए एक चैलेंज दे दूं? बहुत दिन से आपको गूगल का कोई क्वेश्चन नहीं मिला है ना, तो आज इसी एक्सरसाइज का गूगल कन्वर्जन लीजिए। गूगल ने सेम कोड विदाउट प्रीवियस करने को दिया था। आपसे कहा गया था इस कोड में प्रीवियस पॉइंटर हटा दीजिए, सिर्फ एक पॉइंटर रखिए टेम्प और एक पॉइंटर रखिए पी, और ये प्रोग्राम बन जाना चाहिए। बना पाएंगे आप? तो आपके लिए अगला चैलेंज ये है, द सेम कोड यू हैव टू रीडिजाइन बट विदाउट यूजिंग प्रीवियस। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ट्री में आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही मेजर मेजर टॉपिक, और वो है ट्री ट्रेवर्सल एल्गोरिथम्स। ठीक है, अब ये बताइए, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने का कोई खास तरीका होता है? जल्दी बोलिए। लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने का कोई स्पेशल तरीका होता है? एरे को ट्रैवर्स करने का कोई स्पेशल तरीका होता है? नहीं होता है, राइट? आप इन्हें जैसे चाहे कर सकते हैं ना, स्टार्टिंग से करें, 0 से लेकर n-1 तक जाएं, n-1 से 0 तक आए, कैसे भी करने आप एरे को ट्रैवर्स, कैसे भी करने आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स, है ना? लेकिन ट्री को ट्रैवर्स करने के, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, और इन स्टैंडर्ड तरीकों को कहा जाता है ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स। इन तरीकों को स्टैंडर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि वैसे तो ट्री को ट्रैवर्स आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के रिकमेंडेड तरीकों को अगर आप फॉलो करें ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए, तो आगे बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आएंगी जो इन तरीकों को अगर आप जानते होंगे तो आपके लिए उन्हें सॉल्व करना आसान होगा। तो आपके लिए उन्हें सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जब आएंगी तब आपको मैं इन ट्रेवर्सल्स के बारे में और यूटिलिटी बताऊंगा इनकी। अभी के लिए याद रखिए, ट्री को ट्रैवर्स हम अपने मन से कुछ भी लॉजिक सोच के नहीं करते हैं। ट्री को ट्रैवर्स करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं और उन तरीकों को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। सो लेट मी राइट डाउन दिस। सबसे पहले तो ट्री ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? वी ऑल नो ट्री ट्रैवर्सल मींस विजिटिंग each and every node of the tree. Visiting each and every node of the tree. ट्री के हर एक नोड को विजिट करना और उसके डेटा को एक्सेस करना, एंड एक्सेसिंग इट्स डेटा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्री ट्रैवर्सल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो वी कैन ट्रैवर्स अ ट्री in any way we like, but
In data structures, we have 3 standard ways of tree traversal. In data structures, we have 3 standard ways of tree traversal, also called as tree traversal algorithms. If we use these algorithms, then there are many programming problems which we can easily solve using these algorithms. ठीक है, अब समझते हैं ये algorithms कौन कौन सी हैं. These algorithms are, ट्री को ट्रैवर्स करने की पॉपुलर एल्गोरिथम्स की बात हो रही है. नंबर 1, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. नंबर 2, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. नंबर 3, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. अब आता है पहला क्वेश्चन. ये जो नाम आप देख रहे हैं, क्या इन नामों के पीछे कोई कारण है? फटाफट बोलिए. ये जो नाम रखे गए हैं, इनके पीछे कोई रीजन है? अगर है तो क्या आप बता सकते हैं वो रीजन क्या है? बोलिए जल्दी. हाँ ना करते रहा करें. चुपचाप बैठ जाते हैं आप. ऐसे मैं भी बैठ जाऊंगा तो कोर्स आगे कैसे बढ़ेगा? जल्दी जल्दी बोले. एनी गेसेस, ये नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं? ये नाम रखे गए हैं on the basis of the traversal patterns with respect to root node. मतलब ये कि अगर आप ट्री को प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं, इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल we always get the root node first, followed by left child and then right child. यानी जब आप प्री ऑर्डर वे में ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले कौन प्रिंट होगा? क्या लिखा हुआ है? जब प्री ऑर्डर वे में ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले कौन प्रिंट होगा? सबसे पहले रूट नोड प्रिंट होगा, लेफ्ट प्रिंट नहीं होगा. सबसे पहले रूट प्रिंट होगा, राइट? उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड आएगा, उसके बाद राइट चाइल्ड आएगा. तो फिर गेस करिए, अगर यही ट्रैवर्सल इन ऑर्डर होगा तो क्या होगा? आप तो सोच सकते हैं. अगर यही ट्रैवर्सल इन ऑर्डर वे में करा जाए तब क्या होगा? अगर ये इन ऑर्डर करा जाए तो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा. पहले आपको लेफ्ट मिलेगा, उसके बाद आपको रूट मिलेगा. इन ऑर्डर में रूट बीच में आएगा और फिर उसके बाद राइट चाइल्ड मिलेगा. दिस इज अबाउट इन ऑर्डर. और अगर यही आप पोस्ट ऑर्डर में करते हैं तब क्या होगा? लगाइए अंदाजा. यही ट्रैवर्सल अगर आप पोस्ट ऑर्डर में करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट आएगा. we'll get the left node first, followed by the right child,
और आखिर में कौन आएगा? आखिर में आएगा रूट नोड। इसलिए इन ट्रैवर्सल ऑर्डर के नाम आपको मिल रहे हैं एज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। जस्टिफिकेशन आया समझ में आपको नामों का? ठीक है, अब मैं आपके साथ प्री ऑर्डर का फ्लो डिस्कस कर रहा हूं। ये फ्लो को कोड में कन्वर्ट करना आपका होमवर्क है। सुना ध्यान से आपने, मैंने क्या कहा? मैं आपको प्री ऑर्डर का फ्लो समझा रहा हूं, ट्री ड्रॉ करके। इस फ्लो को कोड में कन्वर्ट करके लाना, ये आपका इंपॉर्टेंट मेजर असाइनमेंट है। तो इसे पहले ट्राई करिएगा, अप एंड वाला जो मैंने दिया है वो बाद में ट्राई करिएगा। ठीक, तो इमेजिन करिए आपके पास ये एक ट्री है, ए बी सी डी ई एफ और जी। इमेजिन करिए इनके एड्रेसेस हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 एंड 7000। इमेजिन करिए ये इनके एड्रेसेस हैं। ठीक है, स्टार्ट करें ट्रेवर्सल। राइट, रूट नोड का एड्रेस क्या है बताइए फटाफट। 1000। तो आपका पॉइंटर स्टार्ट होगा रूट नोड से। सबसे पहले आप रूट नोड का डेटा प्रिंट कर देंगे, तो स्क्रीन पे अपन को ए दिख जाएगा। ठीक है, आप चेक करिए क्या रूट का राइट चाइल्ड है? आप बताइए है क्या? क्या रूट का राइट चाइल्ड है। तो जो इस राइट चाइल्ड का एड्रेस है, ध्यान दीजिएगा, डेटा नहीं बोल रहा हूं, जो इस राइट चाइल्ड का एड्रेस है, कितना है राइट का एड्रेस? 3000। वो आप एक स्टैक में पुश करेंगे। किस में पुश करेंगे? क्या बोला मैंने? एक स्टैक में पुश करेंगे। एक स्टैक लेंगे आप, उसके अंदर ये एड्रेस पुश हो जाएगा और आप अपने पॉइंटर को मूव कर देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट ब्रांच ऑफ रूट नोड। तो बात क्लियर है? तो बताइए अब पॉइंटर कहां जाएगा अगर लेफ्ट ब्रांच पे मूव करेगा तो? वेरी गुड। तो पॉइंटर ये वाला एड्रेस छोड़कर यहां आ जाएगा। ठीक है, अब आप फिर से डेटा प्रिंट कर दीजिए। क्या बी का राइट है? तो आप बी के राइट चाइल्ड का एड्रेस भी स्टैक में पुश कर दें। तब स्टैक में 3000 के ऊपर क्या आ जाएगा? 3000 के ऊपर आ जाएगा 5000। ठीक है, फिर आप अपने पॉइंटर को भेज दीजिए बी के लेफ्ट चाइल्ड की तरफ। नहीं, सेम स्टैक में, नया स्टैक नहीं, एक ही स्टैक लगेगा अनमोल। ठीक है, फिर आप अपने पॉइंटर को भेज दीजिए बी के लेफ्ट चाइल्ड पे। बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? डी, यानी कि 4000। ठीक है, डी को प्रिंट कर दीजिए। क्या डी का राइट है? नहीं है। तो स्टैक में कुछ पुश होगा? नहीं होगा। अब आप पॉइंटर को भेज दीजिए डी के लेफ्ट पे। जब पॉइंटर डी के लेफ्ट पे आएगा तो नल हो जाएगा। जैसे ही पॉइंटर नल होगा, स्टैक से टॉप एड्रेस पॉप कीजिए। कौन है टॉप एड्रेस स्टैक में? 5000 है। तो अब आप 5000 को पॉप कर लीजिए और अपने इस पॉइंटर को 5000 पे भेज दीजिए और सेम प्रोसेस दोहरा दीजिए। सेम प्रोसेस दोहरा दीजिए। कैसे? 5000 का डेटा पार्ट तो कर दीजिए प्रिंट, तो ई तो कर दीजिए प्रिंट। क्या ई का राइट है? नहीं है। अगर होता तो क्या करते? अगर ई का राइट होता तो क्या करते आप? अगर ई का राइट होता तो हम उसे पुश कर देते स्टैक में और हम आ जाते ई के लेफ्ट की तरफ। खैर फिलहाल तो राइट है नहीं,
तो आप आ जाइए ई के लेफ्ट की तरफ। जब ई के लेफ्ट पे आएंगे तो पॉइंटर नल हो जाएगा, हो जाएगा। क्या कहती है एल्गोरिथम? पॉइंटर के नल होते ही क्या करो? एल्गोरिथम कहती है स्टैक से टॉप एड्रेस पॉप कर लो। तो अब 3000 बाहर आएगा, तो आपका पॉइंटर अब 3000 पे होगा। होगा? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। होगा? होगा। क्या करेंगे अब 3000 पे आने के बाद? आंसर दे जल्दी। हाँ 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 हाँ। पहले प्रिंट करेंगे, पुश करेंगे बाद में। पहले डेटा प्रिंट कर दीजिए, तो सी प्रिंट हो गया। आप चेक करिए सी का राइट है सी का राइट? कौन है? 7000। तो स्टैक में 7000 को पुश कर दे। स्टैक में कुछ है पहले से कि नहीं है? नहीं है। तो स्टैक में 7000 को पुश कर दीजिए। ठीक। पॉइंटर को भेज दीजिए सी के लेफ्ट चाइल्ड यानी एफ पे। पॉइंटर आ गया एफ पे। ठीक है, अब फिर आगे 6000 का डेटा पार्ट प्रिंट कर दीजिए। बिल्कुल, तो एफ प्रिंट कर दीजिए। एफ प्रिंट करने के बाद एफ का राइट चेक करिए, है? एफ का राइट है? नहीं है। आप आ जाइए एफ के लेफ्ट की तरफ, तो पॉइंटर एक बार फिर नल होगा। क्या करेंगे? पॉइंटर के नल होते ही 7000 को पॉप करेंगे। पॉइंटर आ जाएगा यानी पी आ जाएगा 7000 पे। राइट? 7000 पे पी के आते ही डेटा पार्ट प्रिंट कर दीजिए। ठीक। क्या 7000 का राइट है? नहीं है। पॉइंटर को भेज दीजिए लेफ्ट की तरफ। पॉइंटर नल हो जाएगा। नल होते ही क्या करते हैं? स्टैक से पॉप करते हैं? करते हैं, लेकिन स्टैक एम्प्टी पड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो जैसे ही स्टैक एम्प्टी आएगा, एल्गोरिथम शुड स्टॉप। ये एल्गोरिथम की टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अगर स्टैक से पॉप करे और हमें दिख रहा है कि स्टैक खाली है, तो एल्गोरिथम रुक जानी चाहिए। फ्लो समझ आया? एब्सोल्युटली क्लियर। गुड। तो अब मैं आपको सूडो कोड दे रहा हूं आपके हेल्प के लिए। आपका काम है इसका इंप्लीमेंटेशन करके लाना। सो दिस इज सूडो कोड फॉर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। स्टेप 1, हमेशा की तरह चेक वेदर द ट्री इज एम्प्टी और नॉट। स्टेप 2, अगर ट्री एम्प्टी है तो क्या करें? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ट्री अगर एम्प्टी है तो क्या करा जाए? इफ ट्री इज एम्प्टी देन गुड, प्रिंट एम्प्टी ट्री एंड रिटर्न। यहीं से वापस लौट जाएं। अगर ट्री एम्प्टी नहीं है फिर क्या करें? गुड, फिर प्रोसीड करें टू द लेफ्ट मोस्ट पाथ। लेफ्ट पाथ की तरफ निकलें फ्रॉम द करंट नोड एंड डू द फॉलोइंग। ठीक है, करंट नोड कौन है अभी? गुड, करंट नोड अभी रूट नोड है। ए, प्रिंट द करंट नोड। बी, अगर इस नोड का राइट चाइल्ड है, इफ नोड हैज द राइट चाइल्ड,
then push it in the stack, right? और हम कहां चले जाएं? राइट चाइल्ड को स्टैक में डालने के बाद अपन कहां मूव कर जाएं? अपन मूव कर जाएं टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट? ठीक। अब लेफ्ट चलते चलते एक स्टेज आएगी जब पॉइंटर नल होगा, ठीक है? क्या करना है पॉइंटर के नल होते ही? पॉइंटर के नहीं, पॉइंटर के नल होते ही चेक कीजिए। क्या चेक करिए? कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया है। चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है? अगर स्टैक एम्प्टी है तो कहानी खत्म। यस, तो एल्गोरिथम खत्म हो जानी चाहिए। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करें? तो करें दो काम। सबसे पहला काम, पॉप द टॉप नोड, और दूसरा काम, वो जो स्टेप 3 है उसे रिपीट करना है। सोचिए। हाँ हाँ, तो प्रिंट करना है, फिर उसका राइट डालना है, फिर लेफ्ट की तरफ आना है, सब कुछ करना है ना। तो वही तो पूरा स्टेप रिपीट करना है जो स्टेप 3 में लिखा हुआ है। यस और नो? है ना? अब आप वापस लौट कर जरा ट्रेवर्सल का आउटपुट देखिए और मुझे बताइए, क्या इस आउटपुट में लेफ्ट रूट लेफ्ट राइट ये ट्रू होता हुआ दिख रहा है? चेक करिए पूरे ट्री का रूट नोड कौन है? ए। सबसे पहले ए प्रिंट हुआ है, राइट? फिर लेफ्ट चाइल्ड कौन है? बी। तो लेफ्ट आया है। और राइट कौन है? सी। तो देखिए राइट लेफ्ट के बाद आया है। ये मत सोचिएगा कंटिन्यूएशन में आएंगे लेफ्ट रूट और राइट, या रूट लेफ्ट राइट कंटिन्यूस आएंगे, ऐसा नहीं है। इनका जो ऑर्डर होगा वो ऐसा है, पहले रूट प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट ब्रांच प्रिंट होगी, फिर राइट ब्रांच प्रिंट होगी। और ये पूरे ट्री के लिए होगा कि ये सब ट्री के लिए भी होगा? क्या कहना है आपका? ये रूल मेन ट्री पे एप्लीकेबल होगा या इसकी ब्रांचेस पे भी एप्लीकेबल होगा? यस, ये ब्रांचेस पे भी एप्लीकेबल होगा। जैसे आप ये ब्रांच चेक कीजिए, इस ब्रांच में मुझे बताइए रूट कौन है? सी। तो देखिए सी पहले प्रिंट हो रहा है, ठीक। लेफ्ट चाइल्ड कौन है? एफ। एफ सी के बाद प्रिंट हो रहा है। राइट चाइल्ड कौन है? जी। जी एफ के बाद हो रहा है। तो आप पूरा ट्री देख लें, ट्री की एक ब्रांच देख लें, सब जगह रूट लेफ्ट राइट का ऑर्डर आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। क्लियर? आया समझ इसको रूट लेफ्ट राइट क्यों बोलते हैं? वेरी गुड। तो अब आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, इसका इंप्लीमेंटेशन करके आपको लाना है, ठीक? याद से लेकर आइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों ट्रेवर्सल्स की कोडिंग। एल्गोरिथम समझ आ गई है? अनमोल क्या समझाना है बोलिए, क्या एक्सप्लेन करूं? लेफ्ट में नल आ जाए, फिर लेफ्ट में नल आने के बाद आप टॉप एड्रेस पॉप कर लीजिए, ठीक है, एग्रीड, ऐसा कर लीजिए। और चेक कर लीजिए जो पॉप होकर आया है वो नल है क्या? जो पॉप होकर आया है अगर वो नल है तो इसका क्या मतलब है? दिमाग लगाओ। जो पॉप होकर आया है अगर वो नल है, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया है। तो आप पॉप करने के बाद चेक कर लो, स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया है। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया है तो बात खत्म।
ठीक है, जैसे भी आपको इंप्लीमेंट करना हो, जरूरी थोड़ी है कि सूडो कोड को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है। सूडो कोड तो आपको थीम दे देता है आपको क्या करना है। आप ये 4 और 5 को चेंज कर सकते हो, सॉरी 5 और 6 को आप पहले चेक कर लो पॉप करके, और फिर देख लो स्टैक एम्प्टी हो गया है क्या, जैसे भी आपको ठीक लगे। मेन एम है आपका रिजल्ट आना चाहिए, टास्क होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, ऐसे ही बता दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ ये पढ़ेंगे ना हम आगे, रिकर्जन के बाद जब सॉर्टिंग सर्चिंग आएगी तब इस पे बात होगी। कोई रेफरेंस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने के लिए? नरसिम्हा करुणामाची, नरसिम्हा करुणामाची ऑथर का नाम है। इनकी आप बुक रेफर कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स की। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।